चलो भाग्य से लड़ें। इसका पहला नियम है कि खुद को पूर्ण तरह से समझना। इसी पर दूसरी कहानी इस प्रकार है। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपने गांव में सामाजिक कार्य व अच्छे विचारों से पूरे गांव के साथ साथ अपना जीवन भी उज्जवल कर लिया। यह नौजवान है शिव कुमार। शिव कुमार ने जैसे ही 18 वर्ष पूरे किए वह अपने गांव में सामाजिक कार्य करने लगा। शिव कुमार एक किसान का लड़का था और हमेशा एक खुशहाल जीवन जीना चाहता था, मगर शिव कुमार गांव में हमेशा सुविधाओं को तरसता था। इसलिए वह हमेशा अपने पिता से कहता था कि वह एक दिन इस गांव में इतनी सुविधाएं लाएगा कि सारा गांव एक शहर की तरह ही हो जाएगा। शिव कुमार ने गांव के कुछ लड़कों व लड़कियों को साथ लेकर एक सामाजिक समिति बनाई, जिसका कार्य गांव में कुछ सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना था। जैसे गांव में हर साल गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाना जाना और गांव में चारों ओर फलों के पेड़ों को लगाना, गांव के मंदिर के पास नल लगवाना। इस समिति के ऐसे कार्यों से सारा गांव प्रसन्न रहता था। शिव कुमार ने देखा कि उसके गांव में छोटे छोटे 2 ही मंदिर हैं और बाकी 11-12 जगहों पर पेड़ों के नीचे भगवान की मूर्तियां रखी हुई होती हैं। इन पेड़ों के नीचे रखी मूर्तियों की साल में 1-2 बार ही पूजा होती है। इसलिए शिव कुमार ने सारे गांव के सामने एक प्रस्ताव रखा, गांव में एक बड़ा मंदिर बनाया जाए जिसमें सारे गांव के आसपास की सारी मूर्तियों को स्थान दिया जाए। इससे सारे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर भी हो जाएगा और गांव के आसपास पड़ी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव गांव के सरपंच को व गांव के बड़े बुजुर्गों को, दोनों वर्ग को अच्छा लगा। इसे बनाने के लिए सारे गांव से चंदा लिया जाता है और कुछ ही महीनों में गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो जाता है। इस निर्माण कार्य से सारे गांव में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और सारा गांव इस मंदिर बनने से बहुत खुश होता है और गांव के सभी लोग सुबह शाम मंदिर जाने लगते हैं। इस कार्य से गांव में चहल पहल बढ़ जाती है। गांव का माहौल बदल रहा था। सभी गांव के लोग सुविधाओं को अपने गांव तक लाने में शिव कुमार का साथ देने को तैयार हो रहे थे। इसी बीच गांव में एक पंडित के लड़के ने एक छोटी जाति की लड़की को बलात्कार का शिकार बनाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। जब गांव में यह बात खुली तो लड़की का पिता सरपंच के पास न्याय मांगने के लिए गया। सरपंच ने पंचायत बुलाई और लड़की व लड़के के परिवार वालों को बुलाकर निर्णय लिया कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष को 50,000 रुपये हर्जाना दे। सरपंच का यह निर्णय सुनकर शिव कुमार कहता है कि अगर फिर भी कोई आगे गांव में ऐसा करता है तो वह अपने 50,000 रुपये तैयार रखे। यह सुनकर सरपंच भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस निर्णय से खुश नहीं हो? तब शिव कुमार कहता है कि वह इस
निर्णय से खुश नहीं है। तब सरपंच जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? शिव कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि बलात्कार करने वाले लड़के की शादी किसी वेश्या से की जाए, और अगर शादी के बाद वह लड़का वेश्या को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता तो वह लड़के को नामर्द कर दिया जाए। तब सरपंच बोला कि इस तरह की सज़ा से क्या सामाजिक कल्याण होगा? तो शिव कुमार कहता है कि इस प्रकार की सज़ा से गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास कई पीढ़ी तक याद रहेगा, क्योंकि उसकी गलती पीढ़ी भी उसी औरत से होगी, क्योंकि उसकी अगली जो पीढ़ी होगी ना, वो भी उसी औरत से होगी, जिससे उसे हमेशा अपनी गलती का एहसास होता रहेगा। इस प्रकार की सज़ा से वैश्य वर्ग को जीवन में एक मौका तो मिलेगा अपना जीवन परिवार बनाकर जीने का। तब सरपंच कहता है कि इससे बलात्कार की शिकार हुई लड़की को क्या मिला? तब शिव कुमार कहता है कि इसमें बलात्कार की शिकार हुई लड़की को यह इंसाफ मिलेगा कि अगर दुनिया में कोई भी आदमी औरत की इज्जत से खेलेगा तो उसकी पूरी पीढ़ी एक दाग झेलेगी। इसके अलावा अगर इस घटना का दोषी वेश्या से शादी नहीं करना चाहता तो उसे जुल्म की शिकार हुई लड़की के साथ विवाह करना होगा। अगर इस लड़की को शादी का प्रस्ताव अच्छा लगता है या वह सहमति देती है तो ही वह दोषी विवाह कर सकता है, अथवा नहीं। इस तरह से दोषी या तो विवाह वेश्या से करेगा या पीड़ित लड़की से। यह सुनकर बगैर समय गवाए हुए गांव के सरपंच ने अपना फैसला बदलकर दोषी को शिव कुमार का दिया हुआ सुझाव अपना फैसला बनाकर सुना दिया। यह सुनकर लड़के के बाप ने गहरा दुख प्रकट किया और कहा कि हे भगवान, हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा तो गोत्र ही चला जाएगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तवायफों से पैदा करवाएंगे क्या? यह सुनकर शिव कुमार बोला कि यह उस लड़की की इज्जत लूटते समय याद नहीं आया तुम्हारे बेटे को। इस तरह से उस बलात्कारी को शक्ति के साथ यह सज़ा सुनाई गई। दोषी का विवाह एक तवायफ के साथ कर दिया गया और उन लोगों पर निगरानी रखी गई। इस प्रकार की सज़ा से गांव के आसपास वाले गांव तक में यह सज़ा सुनाई जाने लगी और बलात्कार की घटनाएं खत्म होती गईं। इस प्रकार की सज़ा से जहां एक तरफ ऐसा गुनाह करने वालों के लिए एक कड़ा सबक था, तो दूसरी ओर तवायफों को भी अपना जीवन बदलने का अवसर मिलने लगा। शिव कुमार का इस प्रकार का सुझाव रंग लाया और अगले चुनाव से शिव कुमार ही गांव का सरपंच बन गया। अपना पद संभाल कर उसने गांव के विकास के सारे कार्य चालू कर दिए। शिव कुमार ने अपने कार्यकाल में कई कार्यों को कराया। गांव में सभी बूढ़े, जवान और औरतों को अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया। अगर गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते तो उन्हें हर माह 50 रुपये जुर्माना लगेगा।
गांव में लाइट और नाइट क्लास शुरू कर दी। गांव में नई नई फसलों को लगाना और उनका व्यवसाय करना। गांव में एक लाइब्रेरी शुरू कराई गई। हर माह मच्छरों और बीमारी की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव कराया गया। बस स्टॉप बनाया गया। गांव के सारे रास्ते सीसी रोड करवाए गए। गांव में 2 सामाजिक संस्था बनाई गई और गांव में दवा की मेडिकल खुलवाई गई और लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इस तरह से इन प्रयासों से सारे गांव में सुधार हुआ और गांव में सभी 2 माह के अंदर हस्ताक्षर करना सीख गए। इस प्रकार से गांव का विकास हो ही रहा था। मगर हर साल की तरह इस साल भी पानी की परेशानी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। गांव में पानी की परेशानी 15 सालों से हो रही थी और उसका कोई सही निदान नहीं मिल रहा था। तब शिव कुमार ने सारे गांव की बैठक बुलाई और वहाँ की पानी की समस्या को दूर करने का एक रास्ता बताया। शिव कुमार ने कहा, हमारे गांव में 15 साल से पानी की समस्या होती आ रही है और इसका स्थायी निदान अभी तक नहीं हो सका। अगर हम 2 रुपये प्रत्येक घर से हर माह 15 साल तक जोड़ते तो शायद उस पैसे से हम अपने गांव को पानी की समस्या से दूर कर सकते। मगर उसे छोड़िए, शासन में भी हमने कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब शिव कुमार ने अपने गांव वालों से मदद ली। गांव के 150 मकानों में से प्रत्येक घर से 1000 रुपये लेकर पानी की बहुत लंबी प्लास्टिक की पतली और छोटी पाइप की सहायता से गांव से 5 किलोमीटर की दूरी से पानी को अपने गांव तक खींच लाए। इस कार्य से सारा गांव प्रसन्न हो गया और गांव में पानी को कई जगह पर एकत्रित करके पानी की समस्या का स्थायी निदान किया जा सका। ऐसा होने पर शिव कुमार के चर्चे सभी मंत्रियों तक पहुंच गए। मंत्री लोग उसे अपने सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाने लगे। इससे शिव कुमार की अच्छी पोजीशन गांव में बन गई। शिव कुमार ने मंत्री जी के द्वारा अपने गांव में हॉस्पिटल और स्कूल का निर्माण कराया। इस कार्य के बाद गांव के लोग सिर्फ शिव कुमार को ही गांव के विकास के लिए सबसे लायक मानने लगे। कुछ ही साल में विधायक के पद पर चुनाव लड़कर शिव कुमार अपने क्षेत्र से जीता और स्वतंत्र रूप से सामाजिक सेवा करने लगा। 2-3 साल में ही शिव कुमार ने अपने क्षेत्र में सुविधाओं का ढेर लगा दिया और अपने क्षेत्र में एक कॉलेज व कुछ फैक्ट्रियों को भी स्थान दिया। इस तरह से 5 ही साल में शिव कुमार ने अपने क्षेत्र में विकास की एक नई लहर दौड़ा दी और इस प्रकार की सुविधाओं को पाकर पूरा क्षेत्र शिव कुमार से प्रसन्न रहता है और इसी प्रसन्नता की वजह से शिव कुमार 5वीं बार भी अपने क्षेत्र से जीतता है। वह आने वाले समय में मंत्री पद उसे अपनी योग्यता के बल पर ही मिलता है। इस तरह से शिव कुमार अपने कार्य से व अपनी लगन से जीवन में अपने विशेष विकास को प्राप्त करता है। एक बार मीडिया कर्मी के एक विशेष प्रोग्राम में शिव कुमार का इंटरव्यू लेने आते हैं और उस इंटरव्यू में शिव कुमार अपनी सफलता का राज बतलाता है।
इंटरव्यू वाला रिपोर्टर सवाल पूछता है, सर एक छोटे से गांव से जहां सुविधाओं का कोई ठिकाना नहीं था, वहां से आप इस पद तक कैसे पहुंचे? शिव कुमार ने कहा, मेरे गांव की असुविधाओं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इस जीवन में मैंने अपने आप को पूर्ण तरह से समझ लिया था। मैं जीवन में केवल सामाजिक सेवा ही कर सकता हूँ। सो चल पड़ा इस रास्ते पर और मेरा मन हमेशा यही करना चाहता था। कभी मुझे इस कार्य में बोरियत नहीं हुई, हमेशा साहस मिला तो लगा रहा। रिपोर्टर ने फिर अगला सवाल पूछा, आपकी सफलता का क्या राज है? तब शिव कुमार ने कहा, बस एक ही, खुद को पूर्ण तरह से समझना। इस तरह से इस कहानी का अंत यही होता है और शिव कुमार को अपने जीवन में सब कुछ सिर्फ खुद को पूर्ण तरह से समझने में मिल गया। जब हम खुद को पूर्ण तरह से समझेंगे तभी तो हम अपने गुणों का, अपनी योग्यता का सही रूप में उपयोग कर पाएंगे। खुद को योग्य बनाने के लिए हमें खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को अलग बनाने के लिए हमें खुद को पूर्ण तरह से समझना ही होगा। खुद को पूर्ण तरह से समझना एक फ्री ऑफ चार्ज कोर्स है। इसमें आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं करने होंगे। अगर हम खुद को पूर्ण तरह से समझते हैं तो हमारे जीवन की राहें बहुत आसान हो जाती हैं। व मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। ऐसा कोई जीवन नहीं है जहाँ मुश्किलें दस्तक नहीं देती, मगर ऐसा बहुत कम जीवन में होता है कि मुश्किलें डरकर भागती हैं। एक बार एक बहुत ही समझदार लड़का अपने दोस्तों से बोला कि वह एक दिन इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यह बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं, क्योंकि वे सारे दोस्त जानते थे कि यह लड़का हर साल विज्ञान में फेल हो जाता था। जीवन में इस तरह की बातें यही जताती हैं कि आप अपने आप को पूर्ण तरह से नहीं समझते हो। इसी सोच पर हम अपनी अगली कहानी को भी लाते हैं, क्योंकि उसका भी विषय यही रहेगा कि खुद को पूर्ण तरह से समझना। चलो भाग्य से लड़